लुमिना शहर में शांति लौट आई थी। क्रिम्सन वल्चर का गिरोह खत्म हो चुका था और उनके नेता विक्टर खेन को जेल भेज दिया गया था। लेकिन माया, जिसे अब सभी शैडो स्ट्राइक के नाम से जानते थे, जानती थी कि यह शांति अस्थायी है। विक्टर के अंतिम शब्द यह खत्म नहीं हुआ, उसके मन में गूंजते रहते थे। कुछ दिनों बाद लुमिना शहर में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। गहरे अंधेरे में लिपटी रहस्यमय आकृतियां देखी जाने लगीं। लोगों ने दावा किया कि ये छायाएं अपनी मर्जी से हिलती डुलती हैं और अंधेरे में अचानक चीजें गायब हो जाती हैं। शहर के बाहरी इलाकों में एक पुराने परित्यक्त कारखाने से अजीब ऊर्जा सिग्नल मिलने लगे। माया ने महसूस किया कि लुमिना में कुछ बड़ा और खतरनाक लौटने वाला है। एक रात जब माया शहर की गश्त पर थी, उसने देखा कि एक दीवार पर छाया से बने अक्षर उभर रहे थे। उसमें लिखा था, अंधकार हमेशा लौटता है। यह संदेश देखकर माया सतर्क हो गई। उसने तुरंत डिटेक्टिव मार्लो से संपर्क किया। मार्लो ने बताया कि कारखाने के पास अजीब गतिविधियां देखी गई है, लेकिन वहां जाने की हिम्मत किसी में नहीं है। माया ने थियो को अपने साथ लिया। थियो अब एक तेज और होशियार लड़का बन चुका था, जिसने तकनीकी उपकरण बनाने में महारत हासिल कर ली थी। उसने माया के लिए एक नया गैजेट तैयार किया था, जिससे वह रहस्यमय छायाओं का विश्लेषण कर सके। दोनों रात को कारखाने पहुंचे। ये जगह सुनसान और भयानक थी। अंदर जाते ही उन्हें लगा कि यह जगह जिंदा है। दीवारों पर छायाएं दौड़ रही थी और हवा में ठंडक थी। यह सिर्फ एक पुराना कारखाना नहीं है, थियो ने कहा। यहाँ कोई ऊर्जा स्रोत है जो इन छायाओं को नियंत्रित कर रहा है। माया ने महसूस किया कि ये वही ऊर्जा है जिसे विक्टर केन ने अंतिम लड़ाई में इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। लेकिन इस बार यह ऊर्जा कहीं ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक लग रही थी। जैसे ही माया और थियो ने कारखाने के गहरे हिस्से में कदम रखा, एक भयानक आवाज गूंजी, तो तुम वह हो जिसने विक्टर को हराया था। एक लंबी भयानक आकृति छाया सुनकर उनके सामने आई। उसका नाम डार्क वेव था। ये एक खतरनाक प्राणी था जो छायाओं को अपनी ताकत के रूप में इस्तेमाल करता था। वह विक्टर खेन का सहयोगी था और अब विक्टर के बदले को पूरा करने आया था। डार्क वेव ने माया पर हमला किया। उसकी छायाएं इतनी ताकतवर थीं कि माया की शक्तियां कमजोर पड़ने लगीं। थियो ने अपने गैजेट का इस्तेमाल करते हुए माया को चेतावनी दी, उसकी छायाओं को खत्म करने के लिए हमें उसकी ऊर्जा का स्रोत बंद करना होगा। माया ने अपने डर को काबू में रखा और छायाओं का सामना करने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। उसने थियो से कहा, तुम ऊर्जा स्रोत ढूंढो, मैं डार्कवेव को रोकती हूँ। डार्कवेव ने माया पर लगातार हमले किए, लेकिन माया ने अपनी छायाओं को रोशनी के साथ मिलाकर एक नई तकनीक विकसित की। इससे उसकी ताकत बढ़ गई और वह डार्कवेव के हमलों का मुकाबला कर पाई। थियो ने आखिरकार ऊर्जा स्रोत का पता लगा लिया। ये एक बड़ा, चमकता हुआ क्रिस्टल था जो छायाओं को नियंत्रित कर रहा था। थियो ने अपने गैजेट का इस्तेमाल करते हुए क्रिस्टल को निष्क्रिय कर दिया। जैसे ही क्रिस्टल टूटा, डार्कवेव की छायाएं कमजोर होने लगीं। माया ने डार्कवेव को उसकी छायाओं से अलग कर दिया। कमजोर और हारा हुआ डार्कवेव माया के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन अंधकार कभी खत्म नहीं होता, उसने कहा और गायब हो गया। माया और थियो ने कारखाने को पूरी तरह बंद कर दिया और क्रिस्टल के टुकड़ों को सुरक्षित जगह पर छिपा दिया। माया जानती थी कि यह लड़ाई खत्म नहीं हुई है। अंधकार लौट सकता है, लेकिन वह अब और भी मजबूत बन चुकी थी। लुमिना के लोग अब माया को सिर्फ एक रक्षक के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेरणा के रूप में देखते थे। माया ने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो, वह हर बार अंधकार का सामना करेगी और लुमिना को सुरक्षित रखेगी। अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, एक चमकती हुई रोशनी उसे मिटाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। माया यानी शैडो स्ट्राइक अब सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि उम्मीद की प्रतीक बन चुकी थी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। आपका समर्थन हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है।